सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो हमारे कवि हुए हैं उनके प्रिय छंद और उनके प्रिय अलंकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमारे सर्वप्रथम जो हैं वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की है और उसमें प्रिय उनका छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। रामायण की रचना किस में हुई है? अनुष्टुप छंद में हुई है। इस तरह का क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है कि कवि का जो है प्रिय छंद कौन सा है, प्रिय अलंकार कौन सा है, या उनकी कौन सी रीति है। ठीक है, उसके लिए हम रीति के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप जो है अपने नोट्स भी नहीं बना पाते हो। इसलिए जो है हम छोटा सा वीडियो बनाते हैं ताकि आप आपके अपने नोट्स भी बना लें और आपका एक टॉपिक भी क्लियर हो जाए। देखिए, इसके बाद व्यास जी हुए हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों का संकलन भी किया था। व्यास जी ने क्या किया? वेदों का संकलन भी किया था, मतलब वेदों को इकट्ठा किया था। क्योंकि वहाँ पर क्या था, हर एक जो है क्रम या फिर जो प्रत्येक मंडल अलग अलग ऋषियों के द्वारा रचित था, तो वेदों का उन्होंने क्या किया? संकलन किया। और उसमें भी कौन सा हमारा जो व्यास जी का छंद है वो कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। इसके पश्चात जो है कालिदास जी हुए हैं और कालिदास के विषय में हमने बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा भी है। और कालिदास के विषय में या उनके ग्रंथों के विषय में हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप उनको देख करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और उनके बारे में गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कालिदास जी के प्रिय छंद कौन कौन से हैं? आर्य छंद, अनुष्टुप छंद, उपजाति और मंदाक्रांत। ये जो हैं कालिदास जी के प्रिय छंद हैं। अगर हम अलंकार की बात करें तो कालिदास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। और इसीलिए कालिदास को उपमा कालिदासस्य, उपमा किसकी उपाधि दी गई है? कालिदास को दी गई है उपमा की उपाधि, क्योंकि इनको उपमा अलंकार जो है वो सबसे प्रिय था। इसके पश्चात जो हैं वो अश्व घोष जी हैं और अश्व घोष का प्रिय छंद कौन कौन सा है? अनुष्टुप और उपजाति। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, अश्व घोष, अ से अश्व घोष, अ से अनुष्टुप। ठीक है, ये अ था, अनुष्टुप बन गया इससे। और इसके पश्चात जो है अगर हमने इसको हटा दिया यहाँ से तो ये ऊर आ गया। और उपजाति छंद भी जो है किससे बनता है? अ से बन जाता है। और ये किनका प्रिय छंद है? अश्व घोष का प्रिय छंद है। अगर हम अश्व घोष की अलंकारों की बात करें तो इनको उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार प्रिय हैं। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार व रूपक अलंकार जो है वो इनको प्रिय है। इसके पश्चात जो है भारवी जी हुए हैं और भारवी को प्रिय छंद कौन कौन सा है? वंशस्थ और उपजाति। कौन कौन सा है? वंशस्थ और उपजाति। आप इन सभी को ऐसे ही सीरीज में याद रखोगे तो अच्छी तरह से ये याद रहेंगे। जैसे भारवी हैं, भारवी का कौन कौन सा प्रिय है? वंशस्थ और उपजाति। अब सीरीज के लिए क्यों कहा? क्योंकि उपजाति जो है वो किनका था? अश्व घोष का भी था, तो वो प्रिय छंद किसका भी है? भारवी का भी है। और इसके पश्चात जो है अगर हम भारवी के अलंकार की बात करें तो भारवी का प्रिय अलंकार कौन कौन सा है? चित्रालंकार और अर्थालंकार है। चित्रालंकार और अर्थालंकार है। इसके पश्चात जो है अर्थालंकार, ये दोनों किसके प्रिय अलंकार हैं? ये हैं भारवी के। इसके पश्चात जो है माघ है। माघ का प्रिय छंद कौन सा है? वंशस्थ और अनुष्टुप है। वंशस्थ और अनुष्टुप। और इनका प्रिय अलंकार कौन कौन सा है? वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार है। और इसके अलावा भी इनके प्रिय अलंकार हैं, जैसे अर्थानंतर्यास। और जो है जो भारवी का दिया हुआ था चित्रालंकार, वो भी जो है किसका प्रिय अलंकार है? माघ का प्रिय अलंकार है। इसके बाद जो है श्रीहर्ष जो हैं इनका प्रिय छंद है उपजाति छंद। श्रीहर्ष का प्रिय छंद है उपजाति छंद। और इसके पश्चात जो है और इनके प्रिय छंद जो हैं वो हैं उत्प्रेक्षा। किसके हैं? श्रीहर्ष जी के
उत्प्रेक्षा है। अतिशयोक्ति भी है इनका प्रिय अलंकार, अतिशयोक्ति भी है। और इसके अलावा जो है श्लेष, अनुप्रास भी है और रूपक अलंकार भी है। रूपक अलंकार भी इनका प्रिय है। इसके पश्चात जो है भट्टी है, उनका प्रिय छंद कौन सा है? अनुष्टुप और उपजाति। इसके पश्चात हैं जो भास हुए हैं, भास का प्रिय छंद जो है वो है कौन कौन सा है? एक तो अनुष्टुप है और दूसरा वसंत तिलका है। इसके पश्चात विशाखा दत्त जी हुए हैं और विशाखा दत्त का जो प्रिय छंद है वो है शार्दूल विक्रीडित और शिखरणी, और एक स्त्रग्ध्रा छंद है। और ये स्त्रग्ध्रा छंद जो हैं ये किसके हैं? विशाखा दत्त जी के हैं। और विशाखा दत्त के अगर हम अलंकार की बात करें तो वो हैं उपमा, रूपक और श्लेष। देखिए दोस्तों, इनको हमें याद करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आ जाए किसी को कुछ नहीं पता है उसके विषय में। तो इसलिए हमें प्रत्येक टॉपिक के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है, और उससे रिलेटेड जो भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी कवि के छंद या अलंकार की बात हो तो हमें वो पता होना चाहिए। इसके पश्चात जो है विशाखा दत्त के हो गए यह शार्दूल विक्रीडित और शिखरणी और स्त्रग्ध्रा छंद हो गया। और विशाखा दत्त के जो हैं अलंकार मैंने आपको अभी बताया, उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है और श्लेष अलंकार है। ये तीनों जो हैं किसके हैं? विशाखा दत्त जी के हैं। इसके पश्चात जो हैं हर्षवर्धन हुए, और हर्षवर्धन का प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडितम और स्त्रग्ध्रा, अनुष्टुप और आर्या छंद है। और हर्षवर्धन का जो विशाखा दत्त जी के प्रिय अलंकार थे वही जो हैं किसके हैं? हर्षवर्धन के भी हैं। कौन कौन से हैं एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और रूपक अलंकार है। एक आध चेंज होता है, इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि इनको सीरीज में याद रखिएगा। इसके पश्चात हैं भट्ट नारायण का प्रिय छंद है अनुष्टुप, वसंत तिलका और शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है, और इनका जो है प्रिय अलंकार जो इन मैक्सिमम जिन अलंकारों का प्रयोग किया है वो हैं, देखिए वो हैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये जो हैं भट्ट नारायण जी के जो हैं प्रसिद्ध या जिनका इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है वो अलंकार हैं। इसके पश्चात हैं भवभूति, और भवभूति जी के प्रिय अलंकार हैं छंद है अनुष्टुप और शिखरणी। भवभूति का प्रिय छंद वेरी इम्पोर्टेंट है, और जो हाईलाइट किए हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो आप सभी इन सभी का ही अध्ययन करना है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है। भवभूति और भवभूति भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद देखिए भवभूति का जो छंद कौन कौन से हैं? अनुष्टुप और शिखरणी छंद जो इनको बहुत ही प्रिय थे। और भवभूति का प्रिय अलंकार जो हैं वही पहले की तरह उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और रूपक अलंकार जो हैं ये भवभूति जी के प्रिय अलंकार है। इसके पश्चात दे रखा है राजशेखर, और इनका प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडितम। वेरी इंपॉर्टेंट, राजशेखर का कौन सा है? शार्दूल विक्रीडितम। इसके बाद है कृष्ण मिश्र का प्रिय छंद है वसंत तिलका और शार्दूल विक्रीडितम। और इसके पश्चात हैं जयदेव का जो है प्रिय छंद है वसंत तिलका। ठीक है, इसके पश्चात हम आपके लिए इन्हीं कवियों की जो है प्रिय शैली, मतलब जो रीति है और उनका गुण है, जैसे कि वैदर्भी रीति हुई, वैदर्भी रीति के साथ प्रसाद गुण आता है। ठीक है, माधुर्य गुण आता है। तो इन सभी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे और आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।